ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 59वां सर्ग। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। सतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम साक्षात चंडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर विश्वामित्र जी को दया आ गई और वे दया से दर्पित होकर मधुर शब्दों में कहने लगे कि हे वत्सल, एक बात छू कुलनंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ कि तुम बड़े धर्मात्मा हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। तुम्हें किसी और की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्यकर्म महर्षियों को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के श्राप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसी के साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक में को जाओगे। तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र जी की शरण में आए हो, तो निराश होकर नहीं लौटोगे। तुम यह समझो तुम्हारा काम सफल हो गया है और तुम शहरी स्वर्गलोक को जा सकोगे। तो विश्वामित्र जी के यह वचन सुनकर राजा त्रिशंकु बहुत ही खुश हुए और उनका धन्यवाद करने लगे। महर्षि विश्वामित्र जी अपने धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी और उसके बाद शिष्यों को बुलाकर कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों को ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें गुरु वशिष्ठ के पुष्ट भी शामिल हो, सभी शिष्यों को ऋतुवजों के वहाँ बुलाकर लाओ। और हाँ, याद रखना कि जिनको मैंने संदेश देकर बुलाया है, वह यहाँ फिर कोई और इस यज्ञ में विषय में कोई भी अवहेलना पूर्ण बात करे तो तुम लोग वह सारी की सारी बात मुझे आकर जरूर बताना। तो विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर सारे शिष्य चारों दिशाओं में चले गए और वहाँ जाकर यज्ञ का निमंत्रण दिया। सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र जी के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो जो बातें कही, वो सारी बातें विश्वामित्र जी को बता दी। कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपका संदेश सुनकर लगभग सारे देश में रहने वाले सारे ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि और वशिष्ठ पुत्र नहीं आ रहे हैं। बाकी सारे के सारे महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है, वह सब हम आपको बता रहे हैं। यह कहकर वह कहने लगे कि यज्ञ कराने वाला चंडाल है और उसका यज्ञ कराने वाला आश्चर्य क्षत्रिय है। उसके यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं? चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र जी से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग लोक में कैसे जा सकेंगे? महोदय के साथ साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके यह निठुरतापूर्ण बातें कही है। तो उनके यह बात सुनकर विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे क्रोधित होकर कहने लगे कि मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ। फिर वे भी जो लोग मुझ पर तरह तरह के दोषारोपण करते हैं, वे दूत आत्मा वंशीभूत हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा श्राप है कि आज ही वे काल पास के बंद कर यमलोक में पहुंचा दिया जाएंगे। अब वे 700 जन्म तक मुर्दों की रखवाली करने वाले, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाले मुष्टिक नामक चंडाल जाति के में जन्म ग्रहण करेंगे। यह सारे के सारे जो मुझ पर दोष लगा रहे हैं, वे विकट और विरूप होकर इन लोगों में बिछड़ेंगे। साथ ही वह दुर्बुद्धि महोदय जी भी, जिन्होंने जानते हुए भी मैं दोष रहित हूँ, फिर भी मुझ पर तरह तरह के दोष लगाकर मुझे दूषित किया है। मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निदित दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद
योनि को प्राप्त करेंगी, दुर्गति को प्राप्त होवेगा। ऋषि के बीच में ऐसा कहकर महामुनि विश्वामित्र जी चुप हो गए। फिर विश्वामित्र जी ने शराप से महोदय सहित गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र नष्ट हो गए। उन्हें शराप से इस तरह से नष्ट हुए जानकर क्या दूसरे ऋषि विश्वामित्र जी का साथ देंगे या यज्ञ छोड़कर चले जाएंगे? यह जानेंगे हम अगले सर्ग में। आज का सर्ग समाप्त हुआ। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे गणेश गजानंद की। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते साले बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है? तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है? मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं? इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं? मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तो तू मुझे बता कि मुझे तो मांगना नहीं आता है, तो बेटा तू बता दे कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएंगे। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, अपने गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में नन्हे शिशु की किलकारी गुजी, हमारा भी वंश बढ़े? तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम में कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं? तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगे। तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे? वह तेरे किस काम की? तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख के चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है,
तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया के तीनों की बातों ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे ही मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तभी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने जैसा वरदान मांगा है वैसा ही होगा, फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया भी खुश और भी ज़्यादा खुश हो गई।